नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होममेड बाजार में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर की सबसे अनमोल चीजें हैं हमारी आंखें और इन्हीं अनमोल आंखों से हम भगवान द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत सृष्टि को देख पाते हैं। यह हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से अपनी इन अनमोल आंखों की देखभाल कर कर इन्हें स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंखों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी आंखों में किसी तरह की कोई समस्या हो गई है तो उस समस्या के होने के कारण और इसके निवारण को भी हम जानेंगे। हमारी आंखों में होने वाली समस्याओं का प्रमुख कारण है कि लगातार हम दिन में कितनी देर तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, चाहे फिर वह लैपटॉप हो, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। इनसे निकलने वाली रेडिएशन से हमारी आंखों में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह न सिर्फ हमारी आंखों को बल्कि हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर रही है। दूसरा बड़ा कारण है सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें, जिनका की बहुत बुरा प्रभाव आज हमारी आंखों पर पड़ रहा है। तीसरा कारण है हमारा एक हेल्दी डाइट ना लेना। चौथा कारण है एक्सरसाइज का ना करना। एक्सरसाइज की ना करने से हमारी आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, जिससे कि हमें डार्क सर्कल और हमारी आंखों में और भी अनेक तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और पांचवा कारण है आपका कोई भी गलत कॉस्मेटिक का यूज करना। इन 5 बड़ी समस्याओं के कारण का निवारण आप स्वयं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन समस्याओं के निवारण को। अगर आप लगातार कई देर तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट के बाद एक ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अगर आप अपनी जगह से उठ नहीं सकते हैं तो वहीं पर बैठे बैठे आप अपनी आई और गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। इससे आपकी आई और गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। दूसरा, आपको सनलाइट को अवॉइड करना है। अगर आप लंबे समय तक सनलाइट में रहते हैं तो आपको सनग्लासेस का यूज करना चाहिए, और अगर आप सनग्लासेस का यूज नहीं कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। आपको जंक फूड को अवॉइड करना है। आपकी हेल्दी डाइट में आपको सब्जियों में गाजर, मेथी, पालक, हरी पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं, ब्रोकली, गोभी, इन्हें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर आप कीवी, संतरा, मौसम्बी, आंवला इन्हें खाएं। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप बादाम, सनफ्लावर सीड्स और इस तरह के और भी सीड्स आप शामिल कर सकते हैं। इन सभी के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ए, सी और ई हमारी आंखों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, जो हमारी आंखों को तंदुरुस्त रखता है। आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। आपको पूरे दिन में कम से कम आधे घंटे का समय एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालना है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप 4 से 5 मिनट अपनी आंखों की एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। इसके लिए आप अपनी आई बॉल्स को रोटेट कर सकते हैं, गर्दन को रोटेट कर सकते हैं, दूर से पास से जो भी आंखों की एक्सरसाइज है उन्हें करें, जिससे कि आंखों की एक्सरसाइज करने से हमारे आंखों के पास जो ब्लड सर्कुलेशन है वह बढ़ेगा और इससे हमारी आंखें तंदुरुस्त होंगी। साथ ही साथ इससे हमारी देखने की क्षमता भी बढ़ेगी। पांचवा है गलत कॉस्मेटिक। आप अपनी आंखों में किसी भी तरह का कोई भी कॉस्मेटिक लगाते हैं, जैसे काजल, आई शेडो, लाइनर, मस्कारा या इसके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट जो आप अपनी आंखों पर अप्लाई करते हैं, आप उसे खरीदते टाइम उसके पीछे दिए गए इंग्रेडिएंट की लिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि यह आप हमारा हक है कि हम उस चीज को यह जरूर देखें कि वह किस चीज से बनी है और उससे हमें कोई फायदा मिलेगा कि या फिर उल्टा हमें उससे नुकसान होने वाला है। अगर आप काजल लगाने के शौकीन हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ घर पर ही पारंपरिक तरीके से काजल बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिससे हमारे घर के बुजुर्ग लोग सालों से यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी आंखें आज भी स्वस्थ हैं। यह काजल आपकी आंखों की सभी समस्याओं को दूर करेगा, साथ ही साथ आपकी आंखों को हेल्दी भी बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस काजल को किस तरह से बनाना है। काजल बनाने के लिए हमें चाहिए एक मिट्टी का दिया। अगर आपके पास मिट्टी का दिया ना हो तो आप कोई भी और दिया ले सकते हैं। हमें चाहिए कॉटन। यहाँ पर मैंने 5 बादाम लिए हैं, इन्हें मैं हल्का सा कूट लूँगी। और चाहिए कुछ नीम की पत्तियाँ, सरसों का तेल, और यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन। पहले मैं बादाम को कूट लूँगी। ये मैंने इसे कूट लिया है। अभी हम पहले इस कॉटन से बाती बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कॉटन लेना है ताकि हमारी बाती बड़ी बन सके। अब इसके अंदर मैं यह कुटे हुए बादाम के अंदर विटामिन ई होता है और यह हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद अजवाइन लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है। अब इसे भी डालेंगे। अब यह नीम की पत्तियाँ भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये सभी चीज़ें हमारी आंखों के लिए बड़ी ही फायदेमंद होती हैं। यह हमारी आंखों में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। साथ ही साथ इससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। मैंने सभी चीज़ें इसमें ले ली हैं। अब मैं इसकी एक बाती बनाऊंगी। मैंने बाती को बना लिया है।
अब इसे मैं इस दिए में रख दूँगी और अब इस दिए को मैं इस सरसों के तेल से भर दूँगी। आप इसमें प्योर सरसों का तेल ही यूज करें, यह भी हमारी आँखों के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी आँखों में कोई भी परेशानी, आँखों से पानी आना, आँखों का लाल हो जाना, खुजली होना, वो सभी भी आपके ठीक हो जाएंगे। इस तरह का कोई बर्तन लें जो अंदर से इस तरह से गहरा हो, ताकि हमारी काजल बाहर ना वेस्ट हो। अब मैं इसके साइड में ऐसे 2 बाउल रख दूँगी। इसके बाद हमें इस तरह से इस बर्तन को रख देना है ताकि लो इस बर्तन के अंदर लगे। तो अब हम पहले दिए को जलाएंगे। देखिए हमारा दिया जलने लग गया है। अब हम अपने इस बर्तन को इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो लो है वो बिल्कुल बीच में लगे, और यह जब तक तेल ख़त्म होगा तब तक मैं इसे लगा कर रखूँगी ताकि हमारा बहुत सारा काजल बनकर तैयार हो जाए। तो आप इस तरह से इसके ऊपर इसे रख दें, ध्यान से रखें। ये देखिए इस तरह से इसकी लो अब इसके अंदर लगेगी और अंदर हमारा काजल बनकर तैयार हो जाएगा। जब तक यह दिया जलेगा तब तक मैं इसे इसी तरह से रखूँगी। जब दिया बुझ जाएगा तो मैं इसे हटाकर आपको दिखाऊंगी कि हमारा कितना काजल बना है। देखिए फ्रेंड्स, दीपक हमारा बुझ गया है और यहाँ पर यह इतनी काजल हुई है। आप इस तरह से एक स्पून की सहायता से इसे इकट्ठा कर लें। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें एक जगह पर काजल थोड़ा सा इकट्ठा लग रहा हो तो आप इस तरह से स्पून से दबाकर उसे अच्छे से क्रश कर लें ताकि वह बारीक हो जाए। अब हम एक कपड़े की सहायता से इस काजल को छानेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कुछ बड़े पार्टिकल हैं वो निकल जाए। देखिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके ऊपर आप कोई भी कॉटन का जो थोड़ा सा पतला कपड़ा हो वो रख लें, कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर दुपट्टे का एक टुकड़ा लिया है। अब मैं इस तरह से इसे पकड़कर इसे स्पून की सहायता से छान लेंगे। जो हमें नीचे मिलेगा वो एकदम बारीक काजल होगा। देखिए यह हमारा बिल्कुल ही बारीक पाउडर छनकर आ गया है। अब मैं इससे काजल बनाऊंगी। देखिए मैंने इस तरह की एक डब्बी ली है, मैंने लगभग 1 चम्मच काजल लिया है। यह दिखने में कम लगेगा बनकर, लेकिन यह हमारा बहुत ज़्यादा दिन तक यूज हो जाएगा। यह मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ। अब इसके अंदर मैं देसी घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास गाय का देसी घी हो तो आप उसे ऐड करें। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा डालेंगे पहले, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में डालेंगे। आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो यह बहुत पतला हो जाएगा। मैं एक टूथपिक की मदद से इसे मिक्स करूँगी। अगर हम इसमें हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथों पर भी बहुत ज़्यादा काजल आ जाएगा। तो हो सके तो आप किसी चीज़ से ही इसे मिक्स कीजिएगा, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल ही साफ़ होनी चाहिए। आप धीरे धीरे इसे इसमें बिल्कुल ऐड कर दें। अगर आपको लगे कि घी थोड़ा कम है, यह ऐड नहीं हो रहा है, तो आप इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स घी की और डालें। यह काजल आपके बच्चों के लिए सबसे सेफ काजल है। हमारा यह काजल बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अपने बच्चों की आँख में आराम से लगा सकते हैं। मैं भी इसे अपने बच्चों की आइज़ में लगाऊंगी। और देखिए हमारा बिल्कुल वेस्ट भी नहीं हुआ। अगर आप इसे किसी और बर्तन में भी मिक्स कर दें तो बहुत सारा काजल हमारा उस बर्तन में ही लग जाता है। इसीलिए आप जिसके अंदर बना रहे हो उसी चीज़ के अंदर आप इसे मिक्स करें ताकि हमारा काजल बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। मैं इसे आपको एक और चीज़ ऐड करके भी बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे उस तरह से भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ घी को ही आप इसमें मिलाकर यूज कर सकते हैं। अब हम इसे और भी बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शुद्ध कपूर। यहाँ पर यह शुद्ध कपूर है। आप शुद्ध कपूर की पहचान ज़रूर करें। अगर आपको पहचान हो तो ही आप इसमें कपूर ऐड करें। आप इसकी पहचान इस तरह से कर सकते हैं, आप जब इसे जलाएंगे शुद्ध कपूर को तो इसमें बिल्कुल भी राख नहीं निकलेगी और कोई भी ब्लैक स्पॉट्स आपको नीचे नहीं मिलेगा। तो आप समझ लीजिएगा यह शुद्ध कपूर है और यह थोड़ा सा महंगा भी आता है। अब मैं इसे अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया है। अब इसमें से मैं 1 पिंच के जितना ही इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर यह आपको लगे कि थोड़ा सा मोटा रह गया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं रहा है, तो भी कोई बात नहीं है। जब हम इसे इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसके अंदर घी है तो यह धीरे धीरे अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा।
लेकिन आप इसे बनाकर तुरंत ही यूज ना करें, आप इसे कुछ टाइम के लिए रख दें। देखिए यहाँ पर मैंने 1 पिंच के जितना कपूर लिया है। कपूर हमारी आँखों को ठंडक देगा। अगर आपकी आँखों में जलन की समस्या है तो वह भी दूर हो जाएगी। इसके अंदर कपूर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। यह हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो इसे घी के साथ बना सकते हैं या फिर आप इसके अंदर कपूर ऐड कर इसके गुणों को और भी बढ़ा सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो ये हमारा बन गया है। अब हम दूसरी तरह से काजल बनाना देखेंगे। इसके लिए मैंने लिया है बीज वैक्स। बीज वैक्स एक नेचुरल प्रोडक्ट ही है। मधुमक्खियों के छत्ते से जब शहद को निकाल लिया जाता है तो जो उनका छत्ता फिर बच जाता है उसे प्रोसेस करके बीज वैक्स बनाया जाता है। यह एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसका यूज हर तरह के कॉस्मेटिक में किया जाता है। अब मैं इसे इस गर्म पानी के अंदर रख दूंगी और थोड़ी देर में ही यह मेल्ट हो जाएगी। साथ में ही इसमें हम 1 चम्मच जो हमारा काजल का हमने पाउडर तैयार किया था उसकी डाल दूंगी। साथ में ही मैं इसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं 2 कैप्सूल ऐड करूंगी। अब हम एक टूथपिक की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। देखिए यह इस तरह का लिक्विड है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसे एक खाली कंटेनर में भर लूँगी। आप इसे जल्दी से इसके अंदर डाल दें, नहीं तो यह बहुत जल्दी ही ठंडा होकर टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि घर पर काजल बनाना कितना ही आसान है। ये घर के काजल आपकी मार्केट वाले काजल से कई गुना बेहतर है। तो आप घर पर इन काजल को बनाएं और यूज करें, इनका फायदा जरूर उठाएं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो दोनों काजल बनाए हैं। इस काजल को बनाने के लिए मैंने काजल पाउडर, घी और इसके अंदर मैंने कपूर डाला था। आप इसे चाहें तो काजल ब्रश की मदद से, पहले ज़माने में जैसे लगाते थे फिंगर की मदद से, या फिर ईयरबड्स की मदद से लगा सकते हैं। मैं आपको ईयरबड्स की मदद से इसे लगा कर दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा काजल लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा काजल लिया है। अब मैं इसे हाथ पर लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस काजल को बनाने के लिए मैंने काजल पाउडर, बीज वैक्स, विटामिन ई के कैप्सूल का यूज किया था। तो अब हम इसे देखते हैं। देखिए इसे मैं इस तरफ से लगाऊंगी। देखिए मैंने थोड़ा सा लिया है, इधर लगा कर दिखाऊंगी इसके साइड में। ये देखिए यह हल्का सा लाइट है लेकिन यह बिल्कुल ही ब्लैक है। आपको देखिए दिख रहा होगा, इसमें हमने बीज वैक्स डाला है उस वजह से ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये काजल हमारे वाटरप्रूफ है और स्मज प्रूफ है कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने स्प्रे बोतल लिया है, इसके अंदर पानी डाला है। देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं इसके ऊपर कितना पानी डाल रही हूँ, पर देखिए पानी से तो इनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। देखिए ये दोनों ऐसे के ऐसे ही हैं। देखिए ये वाले फिंगर ये मैं इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए, और ये देखिए आपको दिखा। एक काजल आया है जो हमने घी से बनाया था और जो हमने बीज वैक्स से बनाया था देखिए वो बिल्कुल भी नहीं आया है। तो यह वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ दोनों ही है। घी वाला काजल है वो आपका फैलेगा, लेकिन वो वाटरप्रूफ है, लेकिन वो स्मज प्रूफ नहीं है। जब आपको काजल हटाना हो तो आप देखिए मैंने यहाँ पर नारियल का तेल लिया है। अब इससे मैं इनको इस तरह से करूँगी। आप इन्हें इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन काजल को बनाना आसान था। अगर आपको वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ दोनों चाहिए तो आपको बीज वैक्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बीज वैक्स का यूज नहीं करेंगे तो आपका काजल है वो सिर्फ वाटरप्रूफ बनेगा, स्मज प्रूफ नहीं बनेगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। हमारे आयुर्वेद में भी यह बताया गया है कि काजल लगाने से हमारे आंखों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो आप भी काजल लगाइएगा, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप घर पर काजल बनाएं। घर पर काजल बनाएंगे तो आपके मन को यह संतुष्टि रहेगी कि मैंने इसमें किन किन चीज़ों का यूज किया है और जिन चीज़ों का मैंने यूज किया है उनसे मुझे क्या क्या फायदा मिलेगा और वो मेरी आंखों के लिए कितने फायदेमंद है। इसीलिए घर पर बनाई हुई चीज़ें हमें ज़्यादा संतुष्टि देती हैं, और अगर हमें संतुष्टि मिलती है किसी चीज़ से तो उस चीज़ का असर भी हमारे लिए बढ़ जाता है और वह चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। ये दोनों काजल मेरे लगभग
पूरे साल तक चल जाएंगे और यह खराब भी नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से एक बार काजल बनाकर रख लीजिएगा और साल भर तक आपका काजल चल जाएगा। देखिए, हमारे पैसे तो खर्च होने ही हैं। आपको कोई चीज यूज करनी है तो अच्छी कीजिएगा, कोई ऐसी चीज यूज ना करें जिससे कि आपकी आंखों में या हमारे शरीर में कोई बुरा प्रभाव पड़े। और यहाँ तो मामला हमारी आंखों का है। आप लोगों से अनुरोध है कि इन काजल को एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। ये काजल आपके लिए बड़े ही फायदेमंद साबित होंगे, साथ ही साथ ये आपकी आंखों को स्वस्थ भी रखेंगे और मार्केट के काजल से कई गुना बेहतर भी हैं। तो आप इन्हें एक बार बनाइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि किस तरह से हम केमिकल वाली लाइफ को छोड़कर नेचुरल चीजों की ओर बढ़ सकें, जिससे हम अपनी और अपने परिवार की लाइफ को और भी बेहतर बना सकें। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी आंखों की समस्याओं को दूर करके उन्हें स्वस्थ बना सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।